नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद पौडवाल पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम NCERT की कक्षा 6 की पुरानी जो भूगोल की किताब है उसको कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं NCERT कक्षा 6 की भूगोल की जो पुरानी पाठ्य पुस्तक है। अब ये हमारे पास उसकी फ़ोटोकॉपी मौजूद है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस पुस्तक में दी गई जो पाठ सूची है। तो पाठ सूची में सबसे पहले है यहाँ पर खंड 1। इसमें है पृथ्वी हमारा ग्रह। इसके अंदर 5 पार्ट हैं। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब और मानचित्र द्वारा ज्ञान, तीसरा है अक्षांश और देशांतर, चौथा है पृथ्वी की गतियाँ, पांचवा है पृथ्वी के परिमंडल। खंड 2 में है अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में छठा पार्ट है यहाँ पर ये अफ्रीका, भूमि, जलवायु, साधन और उनका उपयोग। सातवां पार्ट है वन का देश, कांगो लोकतंत्रीय गणराज्य। आठवां पार्ट है ताड़ तेल का देश, नाइजीरिया। नौवां पार्ट है नील नदी का उपहार, मिस्र अरब गणतंत्र। 10वां पार्ट है सोने और हीरों का देश, दक्षिण अफ्रीका। खंड 3 में दिया गया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। इसमें 11वां पार्ट है दक्षिण अमेरिका, भूमि, जलवायु, साधन और उनका उपयोग। 12वां पार्ट है संसार का कहवा पात्र, ब्राज़ील। 13वां पार्ट है गेहूं और पशुओं का देश, अर्जेंटीना। और खंड 4 के अंदर है ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है 14वें पार्ट में ऑस्ट्रेलिया, भूमि और जलवायु। 15वें पार्ट में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, साधन और उनका उपयोग। खंड 5 में 16वां पार्ट है अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप। तो इस तरह से करके इसमें ये 5 खंड में ये पुस्तक बटी हुई है। तो हम शुरू करते हैं इस पुस्तक का जो हमारा पहला अध्याय है। अब उसको शुरू करते हैं। तो ये NCERT की जो पुरानी किताब है इसमें खंड 1 में जो हमारा ये पहला अध्याय है पृथ्वी हमारा ग्रह। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। तुमने रात के समय आकाश में चमकते हुए असंख्य पिंड अवश्य देखे होंगे। क्या तुम जानते हो कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह उन्हीं जैसा एक पिंड है। आकाश में हमारे सूर्य जैसे लाखों और भी सूर्य हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण वे इतने बड़े और चमकदार नहीं दिखाई पड़ते, जबकि पास होने के कारण हमारा सूर्य बड़ा दिखाई देता है और गर्मी देता है। हमारी पृथ्वी के विषय में बहुत से रोचक तथ्य हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो? यह सही है और स्वयं पृथ्वी ही इस यात्रा में तुम्हारा वाहन है। इसके चलने की गति बहुत तेज है और यह एक परिक्रमण करीब 1 वर्ष में पूरा करती है। तुमने अब तक सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाए हैं? इसकी याद तुम्हारा जन्म दिवस दिला सकता है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह भी घूमती है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पृथ्वी के चलने का अनुभव होता है? जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन ध्रुवों को आधार मानकर पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर अनेक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में खींची जाती हैं। इन रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान, नगर, देश, पर्वत, शिखर आदि की स्थिति मालूम कर सकते हैं। भूमि, जल और वायु पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण परिमंडल हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सहित सभी जीव केवल उसी अक्षेत्र में जीवित रह सकते हैं जहां भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पृथ्वी का एक चौथा परिमंडल है जो अन्य 3 परिमंडलों की तुलना में सबसे छोटा है।
परंतु हम सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जैवमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। अब यहाँ पर हमारा अध्याय 1 है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ परिभाषिक शब्द हैं यहाँ पर, जैसे तारा वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश है उसको हम तारा कहेंगे। ग्रह वह खगोलीय पिंड जो सूर्य का परिक्रमण करता है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश और उससे ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करता है। फिर है उपग्रह वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उस प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में तो सूर्य चमकता है और सांझ ढलते ही आकाश में असंख्य प्रकाश बिंदु जगमगाने लगते हैं। घटता बढ़ता चंद्रमा भी आकाश की शोभा बढ़ाता है। महीने के कुछ भाग में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने हैं और आकाश में बहुत बड़े और गर्म हैं। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण ही वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, अतः यह हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं। खगोलीय पिंडों का एक दूसरा वर्ग भी है। इनमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं है। वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लैनेट शब्द है जिसका अर्थ है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है। हमारी पृथ्वी समेत 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें साथियों 9 ग्रह दिए गए हैं, लेकिन अब वर्तमान में 8 ग्रह ही हैं जो हमारी पृथ्वी समेत सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब ये किताब छपी थी तो उस समय 9 ग्रह थे, तो बाद में जो यम ग्रह है उसको हटा दिया गया है, तो 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हम बात करते हैं सौर परिवार की। सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सौर परिवार में अब 9 नहीं है, 8 ग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है और इन्हें हम उपग्रह कहते हैं। अब ये यहाँ पर सूर्य दिया गया है बीच में, और सूर्य से दूरी के हिसाब से ये विभिन्न ग्रह इसमें दिखाए गए हैं। इसमें हमें यह याद रखना है कि यम अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। हमारी पृथ्वी से तो यह 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना है। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज़ गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। अब बात करते हैं ग्रह। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर है यूरेनस तो यहीं तक। फिर उसके बाद नेपच्यून और प्लूटो जो इसमें दिया गया है, प्लूटो अब ग्रह नहीं है, तो नेपच्यून तक हमारे 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहाँ तक हैं। इस प्रकार सूर्य के सबसे निकट बुध है और प्लूटो जो सबसे दूर था पहले, लेकिन प्लूटो से पहले अब हमारे पास नेपच्यून जो है, जो वरुण ग्रह है, वरुण अब सबसे दूर है। ठीक है, तो नेपच्यून हमसे इतनी दूर है, ये ग्रह हमसे इतनी अधिक दूर है कि हम उसे बिना दूरबीन के नहीं देख सकते। ठीक है, अब ये जो चित्र ऊपर दिखाया गया है,